वर्ग 3 के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का, यदि लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और 1 से 2 बार रिवीजन भी हो चुका है, तो अब आपको आवश्यकता है कि आप एक साथ 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अपना आंकलन करें कि मैं कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं और कितने क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं परीक्षा ऐप के माध्यम से। यहाँ से आपको फ्री टेस्ट सीरीज तो मिलती ही है, साथ ही साथ में पेड कोर्स मिलता है जिसके माध्यम से आप बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट पर कम से कम 20 से 25 टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको वहाँ पर 40% तक का ऑफ लेना है तो आपको रेफरल कोड यूज करना है, जो कि है राम सर G40। इसके उपयोग से आपको यहाँ पर 40% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 2 दिन पहले घोषणा की गई है, उसी को लेकर हम अभी भी चर्चा यही कर रहे हैं। फिलहाल आपने देखा होगा कि प्रदेश में 15,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। अब ये ओवरऑल जो फोकस करके बताया गया है, मैं कह रहा हूँ आप सभी के लिए, ये कहीं ना कहीं वर्ग 3 की बात यहाँ पर कही गई है। अब वर्ग 3 की बात यहाँ पर इसलिए कही गई है क्योंकि प्रदेश में अभी जो सरकार है उनको एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना है, क्योंकि जो डेट आगे बढ़ाई जाती है पीईबी के माध्यम से, या जिसमें शिक्षा विभाग का भी हाथ होता है, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ही करवाता है। तो यहाँ पर सरकार के पास में इसकी जानकारी है कि 6.5 लाख लोग अभ्यर्थी जो है वर्ग 3 का फॉर्म कहीं ना कहीं यहाँ पर भर चुके हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए दोस्तों, तो हमारे पास में एक डाटा एग्जैक्ट मिल चुका है कि सरकार ने ये घोषणा कर दी है, क्योंकि जब 2018 में वर्ग 3 की भर्ती आनी थी, उस समय पर कहीं ना कहीं प्रदेश में इतने ही पद स्वीकृत किए गए थे। उस समय लगभग 10,000 कुछ पद थे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उससे पहले भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी कि संविदा शिक्षकों की उस समय भर्ती कही जाएगी, और आज भी यही बात ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पदों की संख्या है, हम एग्जैक्ट मान के चल रहे हैं कि 15,000 के आसपास ये रहनी है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये जो 15,000 पद यहाँ पर बताए गए हैं, ये किस प्रकार से विभाजित होंगे। तो हो सकता है दोस्तों 2 प्रकार से मैं इस बात को देखता हूँ। कहीं ना कहीं जो आज की ये खबर आप देखेंगे, नई दुनिया से नई दिल्ली से आई हुई दैनिक भास्कर की खबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों में भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। मध्य प्रदेश का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 91,000 पद यहाँ पर बताए हुए हैं, जो आपको मैं कई बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो देखिए, यदि ऐसा होता है कभी कि प्रदेश में फिर से वर्ग 1 की परीक्षा कराई जाए, मतलब वर्ग 1 का दोबारा से जो नई परीक्षा होगी, नए भर्ती एग्ज़ाम होंगे, वर्ग 1 की नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, वर्ग 2 की फिर से नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग किया जाए, और जो वर्ग 3 की परीक्षा जो फॉर्म भर चुके हैं उनको पीईबी ही कंडक्ट कराएगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यदि अच्छे पद निकाल दिए जाते हैं तो तीनों वर्ग, क्योंकि वर्ग 3 का तो आप देख ही रहे हैं एग्ज़ाम है ही, तो हो सकता है कि दोबारा वर्ग 1 और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल, देश लेवल पर जब आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी, क्योंकि ये केंद्र सरकार की बात है, हम प्रदेश सरकार में कह सकते हैं कि उपचुनाव का लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इतनी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले बहुत जल्दी ही उपचुनाव के पहले, हम कह सकते हैं अभी जैसे कि अब जो समय बचा है, ये लगभग 2-2.5 महीने तो मैं कह रहा हूँ उपचुनाव में ही निकल जाएंगे, तो उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम के साथ में ही पोस्टों की संख्या को जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यही है आप सभी के लिए एक अच्छी खबर माने हम इस चीज़ को, कि प्रदेश में लगभग हमारे प्रदेश के मुखिया ने पदों की संख्या तो घोषित कर ही दी है, और बाकी हमारे पास में जो डाटा मिलेगा, जो कि आदेश के अकॉर्डिंग वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का ऑनलाइन अपडेट हुआ डाटा, वो भी हम कहीं ना कहीं रखेंगे और उसके माध्यम से विरोध करने का प्रयास करेंगे। और हम कहेंगे कि वर्ग 3 की पोस्टों को जारी किया जाए, शिक्षा विभाग के माध्यम से नियमावली को जारी किया जाए, क्योंकि अभी जो नियमावली जारी की गई है वो केवल मात्र कहाँ से जारी की गई है, ये पीईबी ने इसकी रूल बुक जारी की है। यहाँ पर शिक्षा विभाग ने अभी इसकी कोई भी रूल बुक जारी नहीं की है। तो पदों की संख्या के साथ में शिक्षा विभाग रूल बुक को जारी करे, ये हमारी एक मांग का टॉपिक उसमें रहेगा। ठीक है, तो साथियों यही बात है आप सभी के लिए बताना जरूरी, कि फिलहाल हम कह सकते हैं कि 15,000 तो इन्होंने अनुमानित संख्या बता दी है, और अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि करीबन, ये तो वैसे बहुत कम है अपने आप में पद, जब यहाँ पर ये बात संख्या देख रहे हैं कि कम से कम कितने पद बताए जा रहे हैं दोस्तों, 91,000। मैं थोड़ा सा इस खबर को पढ़ना चाहूँगा कि यहाँ पर आधिकारिक बयान कौन सा आया है, लगभग यहाँ पर कहीं आसपास दिया होगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों की सरकारी स्कूल में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरना भी होगा। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह कठिन
लक्ष्य है। इसके बावजूद भी इस नीति में शिक्षकों की खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेज़ी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नज़रें लगाए हुए हैं। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों की खाली पदों को ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अब देखिए, ब्यौरा जुटाया जा रहा है मतलब आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो ये आने वाले हम कह रहे हैं उपचुनाव के बाद में यहाँ पर भर्ती दोबारा से करी जाएगी। वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो तो होगा ही है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए एक और मौका मिल जाए, नया मौका मिल जाए और दोबारा से भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर कराई जाए। तो दोस्तों, आज की ये 2 अच्छी खबरें आपके लिए रही हैं। और ये ना सोचें दोस्तों कि मुखिया जी ने जो घोषणा की है वो लॉलीपॉप की तरह ही है, पर हाँ, हमारे पास में एक इतना अच्छा डाटा, हम कह सकते हैं इसको सकारात्मक रूप से देखें तो कुछ डाटा तो हमारे सामने आया है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हो, उपचुनाव की घोषणा माने इसको, लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसके लिए हुआ है। और एक संख्या तो दिख गई कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही घोषणा कर दी। इससे पहले हमारे पास में कुछ भी नहीं था, आधारहीन मांग कर रहे थे, लेकिन आज डाटा भी हमारे पास मिल गया है और पोस्टों की संख्या को भी मिल गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं शाम को। जय हिंद, वंदे मातरम।